नमस्ते। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ कि दाँतों में सेंसिटिविटी और झंझनाहट क्या होता है। जैसे आपने ठंडा गर्म लिक्विड पी रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं तो आपके दाँतों में सीवियर झंझनाहट या सेंसेशन लगता है, या गर्म चीज़ खा रहे हैं जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रहा है और आप प्रॉपर ठंडा गर्म अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि दाँतों में सेंसिटिव क्या होता है, इसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है, ताकि आप इस सेंसिटिव और झंझनाहट से बच सकें। मैं हूँ डॉक्टर राहुल सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल बडीज़। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सेंसिटिविटी और झंझनाहट क्या होता है। तो दांतों में सेंसिटिविटी क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या होता है। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, डेंटल आकार की और डेंटल एनाटॉमी का फ़ोटो है। इसमें दांत की 3 परत दिखाई गई है। सबसे ऊपर वाली परत इनेमल होती है, सेकंड परत डेंटिन होती है और नीचे वाली परत पल्प होती है। तो ऊपर वाली जो परत इनेमल होती है वो सुरक्षात्मक परत होती है। जब तक वो परत है तो आपको दांतों में सेंसेशन नहीं लगेगा और दांत सुरक्षित रहेगा। लेकिन किन्हीं कारणों से आपके ऊपर की परत घिस गई है या सड़न की वजह से हट गई है और आपका सेकंड परत जो डेंटिन है वो एक्सपोज हो जाता है। उस वजह तब डायरेक्ट ठंडा गर्म पानी का कांटेक्ट अगर डेंटिन वाली परत में होता है, सेकंड परत में, तभी आपको सेंसेशन या झंझनाहट महसूस होता है। क्योंकि जो आपकी सबसे लास्ट वाला परत है पल्प, उसमें नसों का बंडल होता है जो सेंसिटिव मिठाई गर्म के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आपका ऊपरी परत इनेमल हट गया है तो आपका सेकंड परत में अगर ये ठंडा गर्म पानी पड़ेगा तो डायरेक्ट आपको सेंसेशन करेगा, क्योंकि आपकी जो डेंटिन है ये पतली पतली नलिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे डेंटेनल ट्यूबुल्स बोलते हैं, जिसका डायरेक्ट संपर्क आपका पल्प से होता है। तो आपका जैसे इनेमल की परत हट गई और इनेमल की परत हटने के बाद डायरेक्ट ठंडे गर्म पानी का कांटेक्ट डेंटिन से होगा तो आपको सेंसेशन या झंझनाहट महसूस होगा। तो अब ये क्या क्या कारण है कि सेंसिटिव होती है, किस वजह से इनेमल की परत हटती है, मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे जो पहला कारण होता है तेज़ हार्ड ब्रशिंग की वजह से। पेशेंट बहुत तेज़ ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर रहा है और तेज़ ब्रशिंग कर रहा है, उसका ब्रश बहुत ज़्यादा हार्ड है ब्रिसल्स, तो उस वजह से आपका दांत घिसने लगता है और दांत के ऊपर इनेमल पर चढ़ जाता है, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है। इसे हम लोग एब्रेजन भी बोलते हैं। इसकी वजह से दांत के ऊपरी परत इनेमल घिस जाती है और डायरेक्ट ठंडा गर्म पानी का कांटेक्ट होता है तो पेशेंट को सीवियर सेंसेशन करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड कारण जिसे हम बोलते हैं इरोजन बोलते हैं। इरोजन मतलब जब आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहे हैं, मतलब आप कोका कोला पी रहे हैं या किसी के अल्कोहल लेते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, तो जिससे मुंह का वातावरण ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिससे आपका दांत की ऊपरी परत इनेमल घिसने लगती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। उस इनेमल के घिसने की वजह से भी अगर डायरेक्ट ठंडा गर्म मीठे का कांटेक्ट होगा आपके दांतों में तो आपको सेंसेशन करेगा। इसके बाद जो आपका तीसरा कारण होता है दांतों में कैविटी। अगर आपके दांतों में सड़न लग रहा है और इनेमल की परत सड़न की वजह से हट गई है, सेकंड आपका जो डेंटिन तक पहुंच गई है, उस वजह से भी सेंसेशन करता है। कभी कभी ये डीप और जाके आपके नस या पल्प तक भी पहुंच जाता है, तब सीवियर सेंसेशन करता है पेशेंट को। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका कारण होता है आपको सेंसेशन का, कि आपके जो मसूड़े हैं, अगर मसूड़ की आपको बीमारी जैसे पायरिया का डिसीज़ और मसूड़े आपके सामान्य जो उसकी स्थिति से नीचे चले गए हैं, तो नीचे वाली स्थिति में जड़ में आपका सिर्फ डेंटिन होता है, उसमें इनेमल का सुरक्षात्मक परत नहीं होता। इसलिए वहाँ पर अगर डायरेक्ट ठंडा गर्म पानी पड़ेगा या मीठा पड़ेगा तो आपको सेंसेशन करेगा। तो गम्स वाले डिसीज जिसे हम लोग जिंजाइवल रिसेशन भी बोलते हैं, उस स्थिति में आपको सेंसेशन या सीवियर झंझनाहट लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कारण होता है आपका ट्रोमेटिक बाइट, यानी कि आपका जैसे आपने कैप लगा हुआ है लेकिन कैप का हाइट ज़्यादा है, जैसे आपका प्रॉपर आप दांत से दांत बैठा के मुंह बंद नहीं कर पा रहे हैं और ऊंचाई से जिससे पूरे जबड़े का भार एक दांत में पड़ रहा है, या किसी वजह से किसी एक दांत में ज़्यादा आपको ट्रोमेटिक बाइट पड़ रहा है, तो उस दांत की जड़ों की नसों में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उस वजह से भी आपको दांतों में सेंसेशन महसूस होता है, ठंडा गर्म कनकनाहट महसूस होता है। तो वो भी एक कारण है आपका दांतों में सेंसेशन होने का। इसके बाद कभी कभी कई पेशेंट लोग शिकायत करते हैं कि दांतों में क्लीनिंग करने की वजह से भी सेंसेशन करता है। दांतों में क्लीनिंग या स्केलिंग कर रहे हैं तो दांतों में क्लीनिंग या स्केलिंग करने से क्या होता है, दांतों में जो टार जमा होता है हम उस टार को निकाल देते हैं। तो टार निकालने से उस टार वाले एरिया का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ठंडे गर्म पानी से होता है, इस वजह से भी सेंसेशन करता है। लेकिन ये सेंसेशन टेम्परेरी होता है, कुछ दिनों तक ही रहता है, अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें डेंटिस्ट की कोई गलती नहीं है, वो गंदगी हटने की वजह से आपको कुछ दिनों को सेंसेशन करता है, वो अपने आप सबसाइड हो जाता है। इस प्रकार वन करके दांतों के कारण बताया कि किस वजह से दांतों में सेंसिटिव होती है। जो नॉर्मली हम पेस्ट में देते हैं, सेंसिटिव पेस्ट देते हैं, उसमें सेंसिटिव पेस्ट में पोटेशियम नाइट्रेट होता है।
तो जब आप पेस्ट करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट जाके जो डेंटिनल ट्यूब्स, जैसे मैंने पिछले बताया था कि आपका जो डेंटिनल पतली पतली नलिकाओं से बनकर होता है, जिसे डेंटिनल ट्यूब्स होते हैं, वहाँ पर जाके डेंटिनल ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे दांतों को सेंसिटिविटी नहीं होती और पेशेंट को सेंसिटिव रिलीफ मिल जाती है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, आपको सामान्य केस में ही दांतों का सेंसिटिविटी आपके पेशेंट ठीक हो सकता है। जैसे मैंने कारण बताया आपको कैविटी की वजह से अगर सेंसिटिव है, तो जब तक आपका कैविटी का फिलअप नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगी, तब तक आपका सेंसेशन नहीं जाएगा। और ज़्यादा डीप कैविटी है तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। जो फिर नेक्स्ट है आपका, जो मैंने बताया एब्रेशन, जो दांत साइड से कट जाते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डीप है तो वहाँ पर भी पहले आपको फीलिंग ही करानी पड़ेगी, तभी आपका सेंसेशन ठीक होगा। और आपसे मसूड़े का गम रिसेशन या मसूड़े की बीमारी की शिकायत है, तो आपको सबसे पहले मसूड़े का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मसूड़े का ट्रीटमेंट लेने से आपके गम्स में थोड़ा सा ग्रोथ होगा, फ्लैप सर्जरी बोलते हैं, उससे आपका मसूड़े ठीक हो जाएंगे, तो आपका सेंसेशन कम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर सीवियर सेंसेशन है तो पर्टिकुलर दांत में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कैपिंग करना पड़ सकता है। और आपका जो नेक्स्ट मैंने कारण बताया ट्रोमेटिक ऑक्लूजन, तो उसमें आपका जो कैप का ऑक्लूजन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, या जिस दांत का ट्रोमेटिक ऑक्लूजन हो रहा है उसे हमें सब ऑक्लूड करना पड़ेगा, मतलब दांत को घिसना पड़ेगा ताकि वो डायरेक्ट पूरे जबड़े का फोर्स दांत में ना पड़े, तो उससे आपका सेंसेशन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सामान्य तौर पे हम लोग सेंसिटिविटी वाला पेस्ट का रिकमेंड करते हैं, उससे सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है। अगर किन्हीं कारणों से सेंसिटिविटी पेस्ट ठीक नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आपको अपने डेंटिस्ट को संपर्क करना चाहिए, क्लिनिक में दिखाना चाहिए, ताकि आपके दांत में और सेंसिटिविटी डीप ना हो और वो डीप कैविटी में ना बदले, ताकि आपके दांत को रिलीफ मिले। इस प्रकार मैंने आपको सेंसिटिविटी मैंने बताया और उसके कारण को बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को बताएंगे, कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे कि आपको और कौन से वीडियो में जानना चाहिए। मैं इस तरह और डेंटल वीडियो आपको देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और इस प्रकार के वीडियो बनाते जाऊँ। नमस्ते।